हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जोन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स वर्कशीट फॉर क्लास 5। इससे पहले हमने क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के लिए मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस की है। बाकी सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट भी डिस्कस की है इस चैनल पे, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 के लिए मैथ्स की वर्कशीट। आपको इसमें थोड़ा सा जो हमने क्लास 4 में मैथ्स का जो वर्कशीट पढ़ी है उससे थोड़ा लेवल अप मिलेगा। तो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक ये नंबर दिया हुआ है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कैसा लिखना है, जैसे कि ये हमें इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो दिया हुआ है, उसके साथ इसको ज्वाइंट करके नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे। जैसे फिल इन द ब्लैंक 10,000। अब इसमें कितने 10,000 है? 6 10,000 है। तो यहाँ पे 6 10,000, देन 8,000, यहाँ पे 8,000, देन फिल इन द ब्लैंक 100 कितने हैं यहाँ पे? 733 टेंस, यहाँ पे 30 है टेंस प्लेस पे, तो 3 टेंस एंड 5 वंस। इस टाइप से हम इसको फिल करेंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमें ये नंबर दिया हुआ है जिसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इसके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये वंस पे है, ये टेंस पे, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा 2 करोड़, उसमें 7 जीरो आएंगे। देन आएगा हमारा 90 लाख, 6 जीरो आएंगे प्लस। देन आएगा हमारा 12,000, 12 के पीछे 3 जीरो, देन 300, देन 70 एंड देन 4। इस टाइप से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये दिया हुआ है, मतलब अलग अलग टाइप से हमने इन क्वेश्चन को लिया। इसमें हमें ये जो जीरो इनके आगे लगी हुई है, मतलब कौन सा 10,000 फॉर्म में है, कौन सा 1000, जो यहाँ पे नंबर आएगा वो आएगा जो 10,000 प्लेस पे, जो 1000 प्लेस पे वो यहाँ पे आएगा। तो इस टाइप से हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 पे कौन सा नंबर है हमारा? 9, यहाँ पे 9 आएगा। देन 8,000 प्लेस पे है, देन 400 प्लेस में है, देन 7 टेंस एंड 2 वंस। तो इस टाइप से भी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है उसी टाइप से लिखना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। 9 लाख, 80,000, देन 7,000, देन 600 प्लस 50 प्लस 2। इसी टाइप से हम इसको लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 लाख प्लस 8 लाख, 60,000 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 1। इस टाइप से हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें हर प्रॉपर्टी को देखते हुए उनको फिल करना है। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट में ये दिया हुआ है, इस नंबर को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू सेम नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला नंबर मिसिंग है। अगर हमारा रिजल्ट इक्वल आना है तो हमारे पास ये नंबर यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसी नंबर को फिल कर देंगे। देन नेक्स्ट है 1 से जब अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है हम जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही हमारा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हम 3,492 ही लिखेंगे। देन 19 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जिस भी नंबर से, किसी भी नंबर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे जीरो लग जाएगी। 100 से कर रहे हैं तो 2 जीरो लग जाएगी, 1000 से कर रहे हैं तो 3 जीरो लग जाएगी। देन नेक्स्ट है 4,320 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब हमें यहाँ पे 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो लगती है, लेकिन इसमें पॉइंट है तो 1 जीरो हमारी कम हो जाएगी, हमारा आंसर आएगा 90। इसी टाइप से 3.14 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है एक नंबर आगे चला जाएगा, 31.4 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से हम बच्चों को पॉइंट वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × 9 इज इक्वल टू 6 × 3
देन अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 6 इंटू 9 रिजल्ट हमारा सेम हो जाएगा। इसी टाइप से 100 इंटू 5 दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 500 आएगा। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इधर भी 500 ही हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 500 हो जाएगा। बीच में इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, मतलब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट हमारा इक्वल होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, इनको हमें कंपेयर करना है। जब हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें उनको कंपेयर करना है, तो हम इजीली कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं। 3 9 जा 27, 8 4 जा 32, हमारा 32 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा मिलेगा। इसी टाइप से हम 2/3 एंड 4/7 को जब कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, 14 बड़ा है, तो 2/3 हमारा बड़ा मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 एंड 7/10, इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 10 इज 40, 5 इंटू 7 इज 35, 40 हमारा बड़ा हो गया, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 7/10। तो इस टाइप से हम फ्रैक्शन के कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, इसे जो लास्ट वीडियो उसमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया है। तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें नोमिनेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अब हम इन फ्रैक्शन को चेक करते हैं। इसमें नोमिनेटर बड़ा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें नोमिनेटर छोटा है एंड इसमें भी बड़ा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3/5, क्योंकि इसमें नोमिनेटर जो है 3 वो छोटा है डिनोमिनेटर से। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर लाइक फ्रैक्शन, इनमें से हमें लाइक फ्रैक्शन बताना है। तो लाइक फ्रैक्शन हमारा कौन सा होता है, जिन दो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आती है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। 13/9 और 5/9 इनकी वैल्यू सेम है, नहीं है। 2/7 एंड 5/4 इनकी भी सेम नहीं है। 1/3 एंड 4/12, 4/12 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें नोमिनेटर 1 होता है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। 2/5, 3/5 एंड 1/3, इसमें 1/3 में नोमिनेटर 1 है, ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर, क्या नंबर दिया हुआ है हमें 2,84,631। इसमें हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 4 कौन से प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू उसके प्लेस के अकॉर्डिंग होती है, तो हम 4 लिखेंगे और उसके पीछे कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है तो 30 लगाएंगे। तो 4000 इज करेक्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसकी साइड इंटू साइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो साइड की जो स्क्वायर एरिया होता है स्क्वायर का, उसका क्या फॉर्मूला होगा, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, तो उसका जब पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे या 3 इंटू साइड कर देंगे। देन नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो यहाँ पे हम लेंथ इंटू विड्थ करेंगे। देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का हमने अभी बताया ये होता है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, इनकी चारों साइड का सम, 4 इंटू साइड्स। देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कुलर शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। जब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, 2π इंटू आर। 2π इंटू आर क्या होती है, इसकी रेडियस। तो यहाँ पे हमारा 2πr जो होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसी टाइप से हम कुछ और एरिया के क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर के हमें HCF निकालने हैं, तो हमें फर्स्ट निकालना है 10 एंड 15 का। तो 10 जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, ये हमारा 3 पे जा सकता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो जो 10 का आया है हमारा 2 इंटू 5 एंड इसका आया है 3 इंटू 5,
तो अब हम इनमें कॉमन जब देखते हैं तो कॉमन हमारे पास क्या है 5। तो HCF क्या होगा इसका 10 और 15 का 5। इसी टाइप से हम 12 एंड 16 को सोल्व करेंगे। तो 12 जाएगा हमारा 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी टाइप से हम 16 का करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम इनकी पेयरिंग लिखेंगे। तो इनकी पेयरिंग कैसे लिखेंगे, 12 के लिए क्या आया है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड हमारा जो 16 है उसके लिए क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम 2। यहाँ पे हमारे 2 पेयर बनेंगे 2 के। जो कॉमन होता है हम उसको कंसीडर करते हैं HCF में। LCM में हम सभी नंबर को लेते हैं और HCF में जो हमारा कॉमन होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 4। इस टाइप से हम बच्चों को HCF की प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।